Hello students, welcome again. Today's topic is cross multiplication method of class 10th NCERT, pair of linear equation in two variable. Okay, so let us discuss with this topic, that is cross multiplication method. Okay, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, लेट अस डिस्कस द बेसिक फर्स्ट. तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ख़त्म करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, सिंपल सी बात है, हमें पता है एल्जेब्रिक मेथड है. इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है. सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड होता है. ठीक है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम x और y की वैल्यू पता करते हैं, सेम जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में करते थे. तो ठीक है, डिस्कस करते हैं. बट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं था. ठीक है, कि कोई फॉर्मूला हो जिसमें हम पुट करें वैल्यू और निकाल लें. बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको ईजिली बता दूंगा कि वो फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज द सेकेंड वन, इक्वल्स टू 0. ठीक, डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं a1 b1 c1 से और a2 b2 c2 से. हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन की ये कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है. ठीक, हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड करना है. किसकी वैल्यू, x और y की. तो सिंपल है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 लिख लो. याद रखना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इक्वल टू 0 में लिखा है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इक्वल टू 0 में ही रखेंगे. क्लियर है? हाँ, तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक कैसी है, देखो सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 ले लो. क्लियर है? देन तीनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, बट किससे, देखते हैं किससे होगा. स्टार्टिंग विथ सेकेंड नंबर, स्टार्टिंग विथ दी सेकेंड नंबर. देखो पेयरिंग बनाऊंगा मैं, सेकेंड मतलब b से स्टार्ट करना, इतना याद रखना. bc माइनस bc, अब b को छोड़ दो, दूसरे को ले लो, ca माइनस ca. अब देखो c को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट को ले लो, ab माइनस ab. याद हुआ? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 लिया हमने, डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय, फिर मैंने क्या लिखा, पहले स्टार्ट कहाँ से किया, b से किया, bc माइनस bc, ca माइनस ca एंड ab माइनस ab. अब देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 हमें पता है. देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. और आपको पता ही है b1 c2 कहाँ से मिलेगा, b2 c1 कहाँ है, सारी की प्लेसिंग हमें पता है. a1 a2 b1 b2 c1 c2 की प्लेसिंग हमें बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे हम सिंपली सिर्फ एक बार फर्स्ट और लास्ट को लेंगे और एक बार सेकंड और लास्ट को लेंगे. देखो कैसे होगा. अब मैं फर्स्ट और लास्ट को ले रहा हूं, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x विल बी इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू. ठीक है, और सेकेंड टर्म ले लेते हैं और थर्ड टर्म, दैट इज y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक,
फिर देखो y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये हो गई हमारी b की वैल्यू, और इसी को हम यूज करके अब क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 लिखा, ठीक। फिर तीनों को क्या किया, डिवाइड किया। देन आफ्टर डिवाइडिंग हमने क्या लिखा, स्टार्टिंग विद b, bc माइनस bc, फिर b का काम खत्म, ca माइनस ca, फिर c का काम खत्म, ab माइनस ab। क्लियर है। देन आफ्टर दैट सिंपली 1 2 पुट करना है हमें। देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 completed. This is the formula. Now let's see to the example number 14 of chapter 3 exercise 3.5. Okay, that is the question is from a bus stand in Bangalore, मतलब एक बस स्टैंड है, ठीक है। कहाँ पे है, बैंगलोर में बस स्टैंड है, ठीक। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर। देखो बस स्टैंड से हमने एक कहाँ के लिए ले रहे हैं, मल्लेश्वरम के लिए, एंड अनदर टिकट इज फॉर यशवंतपुर, ठीक है। क्लियर है। सो क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम अ बस स्टैंड, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के लिए टिकट ले रहे हैं और बस स्टैंड से यशवंतपुर के लिए भी हम टिकट ले रहे हैं, ठीक। यहां से 2 टिकट लिया है हमने और यशवंतपुर की 3 टिकट्स ली है। द टोटल कॉस्ट इज ₹46, बट इफ वी बाय 3 tickets टू मल्लेश्वरम, अब फिर से चेंज कर दिया उनने, मल्लेश्वरम के लिए 3 टिकट ले ली एंड 5 ticket टू यशवंतपुर। यशवंतपुर के लिए कितनी टिकट्स ली है, 5 टिकट्स ली है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट इज ₹74। टोटल कॉस्ट भी बता दिया कितना है, 74। फाइंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड बस स्टैंड टू यशवंतपुर। मतलब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, फेयर निकालना है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम कितना होगा और बस स्टैंड से यशवंतपुर क्या होगा। तो याद होगा हमें लीनियर इक्वेशन है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, और कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही में हमें 2 फाइंड करने बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ₹x ले लेते हैं और इसको ₹y, मतलब फेयर फ्रॉम, लेट दी फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम इज ₹x, x रुपीज ले लिया हमने, ठीक है। कहाँ से, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम कितना ले लिया, x रुपीज, एंड लेट दी फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर, दैट इज ₹y। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें फेयर एक टिकट का तो पता चल गया है ना, एक टिकट का तो पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हमारी इक्वेशंस बना लेते हैं, दैट इज देखते हैं अगेन फ्रॉम दी बस स्टैंड, बस स्टैंड से इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम, मतलब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम की कितनी टिकट्स होंगी, 2। तो कॉस्ट कितना होगा, 2x, एक टिकट x रुपीज की है, तो 2 टिकट कितने की आएगी, x, एंड मतलब आपको पता है प्लस के लिए यूज होता है। 3 tickets टू यशवंतपुर, 3 tickets टू यशवंतपुर, मतलब एक टिकट का कॉस्ट y है, तो 3 का कितना होगा, 3y। द कॉस्ट इज ₹46, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। अब फिर देखो, देन बट इफ वी बाय 3 tickets टू मल्लेश्वरम,
अब मलेश्वरम की एक टिकट है x रुपीज़ की, तो 3 कितने की हो जाएगी, 3x की हो जाएगी। एंड मतलब प्लस के लिए यूज हो रहा है। एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, एक टिकट y की है तो 5 टिकट्स विल बी 5y। द टोटल कॉस्ट इज ₹74। इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, राइट हैंड साइड 0 रखना रहता है। क्या करना रहता है, राइट हैंड साइड 0। तो इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 74 इक्वल टू 0। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे हम, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, तभी तो हमें a1 a2 b1 b2 मिलेगा। चलो उसके पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अभी मैंने सिखाया आपको, दैट इज x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 देन डिवाइडेड बाय, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, b से। वेरी गुड, bc माइनस bc, देन b का काम खत्म, ca माइनस ca, देन c का काम खत्म, ab माइनस ab। सिंपल है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, पता चल गया हमें। तो देखो फॉर्मूले में हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख लेते हैं, तो हमें पुट करने में आसानी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट से हमें क्या पता चलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड से क्या पता चलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो। देखो मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखा कि आपको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो देखो a1 कितना आएगा हमारा 2, a2 कंपेयर करो कितना आएगा 3, b1 देखो कितना आएगा 3, b2 देखो कितना आएगा 5, c1 देखो कितना आएगा -46 एंड c2 देखो कितना आएगा -74। अब इसकी वैल्यू सीधे सीधे फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो x विल बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में देखो b1 कितना है 3 इंटू c2 कितना है -74 माइनस साइन, b2 कितना है 5 इंटू c1 कितना है हमारा -46 है इक्वल्स टू, ठीक, y डिवाइडेड बाय c1 -46 इंटू a2 कितना है 3 इंटू 3 माइनस c2 देखो कितना है -74 इंटू a1 कितना है 2 है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 देखो कितना है 2 इंटू b2 कितना है हमारा 5 माइनस a2 कितना है 3 और b1 कितना है 3। क्लियर हुआ। अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ा 12 एंड 1, 7 3 ज़ा 21 एंड 22, माइनस साइन, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर 5 इंटू 46 इंटू 5, 30 का 3 23। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 0, ये एक सॉल्व हो गया हमारा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 46 इंटू 3, फिर से कर लेते हैं, 46 इंटू 3 दैट इज 18 का 1, 4 3 12, 138,
और नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 74 इंटू 2, तो कितना होगा यहाँ पे 150 नहीं 148, ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 8 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 148 प्लस 138 10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1। अब आपको याद होगा मैंने बताया था क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट को और लास्ट को लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड को और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे। तो दो कॉलम बना लेते हैं। एक बार x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितनी आएगी 8, और सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो हमें पता चल गया यहाँ x और y की वैल्यू। और देखो क्या बताएंगे आंसर, दैट इज द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वर इज ₹8 एंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज ₹10। आंसर। नाउ लेट अस सी टू द एग्जाम्पल नंबर 15 of the third chapter, pair of linear equation in two variable. Okay, the question is for which value of p does the pair of linear equation given below has unique solution। मतलब हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है हमें कि p की वैल्यू को क्या करो फाइंड करो, ठीक है। एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। तो आपको याद होगा पहले से ही बता दिया है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कौन सा सोल्यूशन हमें मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन अगर आपको याद होगी तो क्या थी, विथ रिस्पेक्ट टू a1 a2 दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, याद है। तो देखो हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड 0 है तो कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a1 a2 b1 b2। तो देखो a1x प्लस b2y प्लस c1, और इधर लिख लेता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a1 इज इक्वल्स टू 4, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू p एंड b2 इज इक्वल्स टू 2। सिंपल है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली है यहाँ पे। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के और इजी कर देता हूँ, सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, सिंस हमने बता दिया सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन है, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 4। क्या आया हमारे पास, p इज नॉट इक्वल्स टू 4। मतलब क्या हुआ, हमें तो p की वैल्यू निकालनी थी बट ये तो नॉट इक्वल आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, p कैन बी एनी वैल्यू, p कैन बी एनी वैल्यू एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट 4। द वैल्यू ऑफ p कैन बी एनी वैल्यू, कोई सा भी नंबर हो सकता है p का, बट किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के। आंसर। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ k
फॉर विच वैल्यू ऑफ k, मतलब हमें k की क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का क्या है सोल्यूशन, पेयर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसके पहले हम क्या कर देते हैं, हमें पता है सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, तो जब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते तो क्या कंडीशन बनती है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सीधी सीधी बात है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की हमें क्या पता करना पड़ेगा, वैल्यू पता करना पड़ेगा, एंड देन वील गोइंग टू सब्सटीट्यूट ओवर हियर। ठीक है, तो पता कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। दैट इज इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, देखो कंपेयर करोगे डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी, a1 इक्वल्स टू k, a2 इक्वल्स टू 12, ठीक है, b1 इक्वल्स टू 3 और b2 इक्वल्स टू k, c1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k माइनस 3, याद रखना प्लस है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं गलती होती है हमेशा, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस है, तो हमें माइनस को लेके चलना पड़ेगा। एंड c2 इज माइनस k। सिंपल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल गई है। अब मैं पुट कर देता हूँ हमारे फॉर्मूले में, दैट इज a1 है k, a2 है हमारा 12 इक्वल्स टू b1 है 3, b2 है k इक्वल्स टू c1 कितना है, माइनस ऑफ k माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस k, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टू को लेते हैं हम। फर्स्ट टू का क्या होगा, k स्क्वेयर इक्वल्स टू 12 इंटू 3 दैट इज 36, तो k इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 36, तो क्या होगा, k कैन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, मतलब k की वैल्यू प्लस 6 भी हो सकती है और माइनस 6 भी हो सकती है। बट अब चेक करते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। देखो अभी फर्स्ट सेकंड को लिया, अब सेकंड और थर्ड को लेके भी सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू के दैट इज 3k, और ये इसको ही मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, k स्क्वेयर माइनस 3, k स्क्वेयर माइनस 3k। ठीक है, अब देखो ये 3k इधर आके क्या होगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 3k दैट इज 6k इक्वल्स टू k स्क्वेयर। क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं? ठीक है, अब मैं चाहूँ तो देखो ये कंपैरिजन कर सकता हूँ मैं, एक k से एक k कैंसिल होगा तो 6 इक्वल्स टू k आएगा, 6 इक्वल्स टू k। तो व्हाट कैन आई से ओवर हियर, दैट द वैल्यू ऑफ k, इसमें भी प्लस माइनस 6 आ रहा है, इससे भी क्या आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कंसीडर करूंगा, k कैन बी इक्वल टू प्लस 6, thus the value of k can be taken as plus 6 आंसर।